हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आपके लिए अपने चैनल गुड फूड बेटर मूड पर लाती हूँ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज। तो आज की रेसिपी है गर्मा गर्म मटर के पराठे। तो बनाते हैं गर्मा गर्म मटर के पराठे। तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटे को गूंथना होगा। तो आटा गूंथने के लिए हमें एक बड़े बोल में ले लेना है 2 कप गेहूं का आटा, मतलब 400 ग्राम गेहूं का आटा। अब हमें इसमें डाल लेना है 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल या देसी घी। अब इन दोनों चीजों को हमें आटे में मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंथना है। और आटे को गूंथने के लिए हमें नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल भी गर्म या गुनगुने पानी का इस्तेमाल हमें इसमें नहीं करना है। और आटे को हमें रोटी के आटे से थोड़ा सा और सॉफ्ट डो रेडी करना है, मतलब जैसा हम रोटी के आटे के लिए आटा गूंथते हैं उससे हमें थोड़ा गीला आटा गूंथना है, जिससे कि हम जब पराठे बनाएंगे तो हमारे पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। अब हमें आटे को 2 भागों में बांट लेना है और इससे हमें नींबू के आकार से बड़े आकार के पेड़े बना लेने हैं। तो हमें हाथों में थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए नींबू के आकार से बड़े पेड़े बना लेने हैं। तो इतने आटे से हमारे 10 से 12 पेड़े बन करके रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारे पेड़ों को स्मूथ कर लिया है। अब हमें इसे कवर करके साइड में रखना है। और अब हमें पराठों के लिए मटर की स्टफिंग रेडी करनी है। तो हमें एक कढ़ाई में डाल देना है 3 चम्मच ऑयल। ऑयल डाल देने के बाद गैस की फ्लेम को हमें लो कर देना है और इसमें डाल देना है हमें 1 चम्मच जीरा। जीरा डाल देने के बाद 5 से 6 हरी मिर्ची इसमें डाल देना है। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर पराठों में ज़्यादा मिर्च होने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमें इसमें डाल देना है 6 से 7 लहसुन, और लहसुन को हमें बीच में से काट करके डालना है। एक चौथाई चम्मच हींग डाल करके हींग को भी इसमें मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को अभी हमें लो ही रखना है। अब हमें इसमें डाल देना है करीब 300 ग्राम मटर। मटर डाल करके सारी चीजों को मटर में मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालें। मटर डाल देने के बाद नमक को मटर में अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। लो फ्लेम पर हमें इसे 4 से 5 मिनट तक कवर करके पकाना है और बीच बीच में हमें इसे चेक करना है। तो 2 मिनट हो गए हैं। अभी देखिए मटर में से पानी निकलने लगा है और इसी पानी से हमें मटर को अब पकाना है। तो हमें फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए और कवर कर देना है। अगर आपकी मटर से पानी नहीं निकलता है तो आप इसमें 1/4 कप पानी डाल सकते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद हम देखेंगे कि पूरा पानी जल गया है। अब हमें गैस की फ्लेम को हाई करना है और मटर में जो थोड़ी बहुत भी नमी रह गई है वो हमें हाई फ्लेम पर जला लेना है। तो करीब 1 मिनट हो गए हैं और हमने लगातार चलाते हुए मटर में से जो थोड़ा बहुत भी पानी था वो जला लिया है। तो अभी आप देखेंगे कि मटर बिल्कुल पक गई है। अब हमें गैस ऑफ कर देनी है और मटर को ठंडा होने देना है। तो अभी मटर ठंडी हो गई है। अब हमें इसे जार में डाल देना है और दरदरा पीस लेना है। और अब हमें इसे एक बोल में निकाल देना है। बोल में निकाल देने के बाद हम इसमें एक उबला हुआ आलू डाल देना है। आलू को आप ग्रेट करके या मैश करके भी इसमें डाल सकते हैं। अब हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर की जगह पर आप चाट मसाला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हमें इसमें डाल देनी है 3 से 4 चम्मच बारीक कटी हुई हरी धनिया। अगर आपके पास हरी लहसुन है तो आप इसमें बारीक बारीक हरी लहसुन काट करके 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं, उससे भी इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमें इसे पेड़ों में भर लेना है। अब हमें पेड़े को हाथ में लेना है और हाथ में सूखा आटा लगाते हुए हमें इसे एक बोल जैसा शेप दे देना है। बोल जैसा शेप दे देने के बाद हमें इसमें स्टफिंग को भरना है और स्टफिंग को हाथों से अंदर की तरफ हमें दबा देना है। अब साइड वाले भाग को हमें एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए हमें इसे बंद कर लेना है। तो इस तरह से हमें अपने सारे पेड़ों में स्टफिंग को भर लेना है। भर लेने के बाद अब हमें इसे बेल लेना है। अब हमें स्टफ किए हुए पेड़े को हाथ में लेना है। हमें इसमें थोड़ा सा सूखा आटा सभी तरफ लगा देना है। अब हमें इसे हाथों से दबा देना है और इसे शेप दे देना है। हाथों से दबा देने से अंदर की जो स्टफिंग है वो आटे में अच्छे से चिपक जाएगी और कहीं से भी स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर हमने इसे हाथों से शेप दे दिया है। अब हमें इसे बेलन से बेल लेना है। तो इस तरह से हमें अपने सारे पराठों को बेल करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने पराठों को बेल लिया है। अब हमें इसे सेकना है। तो हमें गरम तवे पर इसे डाल देना है। डाल देने के बाद हमें इसे एक तरफ से सेक लेना है। तो यहाँ पर ये एक तरफ से सेक गया है। अब हमें इसे पलट लेना है। पलट लेने के बाद हमें इसमें घी या रिफाइंड ऑयल लगा देना है। अब हमें इसे दूसरी तरफ से भी पलट देना है और दूसरी तरफ से भी इसमें ऑयल लगा देना है। ऑयल लगा करके इसे सभी तरफ से दबाते हुए हमें हाई फ्लेम पर पराठे को सेक लेना है। हाई फ्लेम पर पराठे सेकने से पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और इसी तरह से हमें अपने सारे पराठों को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म मटर के पराठे बिल्कुल रेडी हैं। आप इस मटर के पराठे की रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और बनाने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।